हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा हरित क्रांति। वैसे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें एडीईओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट है हरित क्रांति से संबंधित उसको हम यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, भारत में हरित क्रांति के निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिणाम थे? कृषि उत्पादकता में वृद्धि, प्रारंभिक चरण में ग्रामीण समुदाय में बढ़ती असमानताएं, बटाईदार किसानों के विस्थापन, ग्रामीण शहरी प्रवासन में कमी। एक के केवल 1 4 है, 1 2 3 है, 2 3 4 है, उपरोक्त सभी सही है। इसमें से आपको बताना है और सोचना है कि वास्तव में क्या इसमें सही आएगा। तो सही आंसर अगर आप इसमें देखेंगे तो कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई तो जरूर है, लेकिन यह इसका सामाजिक परिणाम नहीं है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, आर्थिक परिणाम है, न कि सामाजिक परिणाम। यही आप गलती कर सकते हैं। प्रारंभिक चरण में ग्रामीण समुदाय में बढ़ती असमानताएं, तो बिल्कुल असमानताएं हुई। कारण यह रहा कि जो अमीर व्यक्ति थे मशीन खरीद सके, खाद खरीद सके, नए नए बीज खरीद सके, और जो अमीर किसान थे वो तो इसका बहुत भरपूर उपयोग किए, वो अमीर होते गए। लेकिन जो गरीब किसान थे वो गरीब होते गए क्योंकि इसका उपयोग नहीं कर पाए। इसलिए हमें असमानताएं देखने को मिलती, ये सामाजिक परिणाम देखने को मिलता है। बटाईदार किसानों का विस्थापन हुआ। जब किसान अपना ही काम करने लगे, मशीनों से काम करने लगे, तो उनका क्षेत्र बड़ा होता चला गया, काम करने का क्षेत्र अपना स्वयं काम करने लगे, और जो बटाईदार किसान थे उनको हटाने लगे। तो बटाईदार किसानों का विस्थापन हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें ग्रामीण शहरी प्रवासन में कमी ये भी आया, क्योंकि पहले हमेशा शहर की ओर लोग भागते थे। क्योंकि गांव में आसान हो गया, खेती किसानी बढ़ गई, रोजगार ज्यादा मिलने लगा, तो जो कमी आई थी, माने ग्रामीण से शहर में प्रवासन में कमी आई थी। ये तीनों चीज तो सामाजिक कारण देखने को मिला, लेकिन कृषि उत्पादकता वृद्धि चूंकि एक आर्थिक परिणाम था, न कि सामाजिक परिणाम, इसलिए यहां पर आंसर 2 3 4 अर्थात सी आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, हरित क्रांति के दूसरे चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखेंगे, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। बाजार पर निर्भरता में वृद्धि, किसानों ने एकल फसल प्रणाली से बहुफसली प्रणाली में परिवर्तन किया, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी, किसानों के लिए जोखिम में वृद्धि हुई। अब यहां पर देखा जाए तो बी वाला आंसर बिल्कुल गलत है। किसानों ने एकल फसल प्रणाली से बहुफसली प्रणाली परिवर्तन किया, नहीं, बहुफसली प्रणाली अभी भी नहीं हो रहा था। यहाँ पर किसान एकल फसल प्रणाली ही ले रहे थे, एकल फसल ही ले रहे थे, या तो धान का ले रहे थे या तो चावल का ले रहे थे। तो यहाँ पर जो द्वितीय क्रांति में ये कह रहा था किसान ने एकल फसल प्रणाली बहुफसल प्रणाली परिवर्तन किया, पूर्णतः गलत है। तो यही वाला आंसर आएगा। बाजार पर निर्भरता वृद्धि हुई थी, बिल्कुल हुई थी। हरित क्रांति के परिणाम से क्षेत्रीय असमानता बढ़ी, पहले ही समझा दिया था। किसानों के लिए जोखिम में वृद्धि हुई, बिल्कुल जोखिम में वृद्धि हुई, क्योंकि अगर यहाँ पर हम सब काम करते थे, पैसा लगाया जा रहा था यहाँ पर, तो जोखिम में वृद्धि भी आ रहा था। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, गेहूं और चावल के, मक्का और मकई के, चीनी और गन्ना में, और कपास एवं जूट में। सही आंसर ए आएगा, गेहूं और चावल में सबसे ज्यादा यहाँ पर वृद्धि देखने को मिला। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसको हरित क्रांति ने प्रतिस्थापित किया? यहां पर होना था निम्नलिखित में से किसको हरित क्रांति ने प्रतिस्थापित किया? अकार्बनिक खादों का उपयोग, सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए बीजों का उपयोग, सिंचाई के लिए भूजल का उपयोग, जैविक खादों का उपयोग। लेकिन पूर्णतः अगर देखा जाए तो जैविक खाद जो कि गोबर खाद हुआ करता था, या हमारे पेड़ पत्ते जो सड़े गले पत्ते होते उससे बने हुए खाद थे, उसका न उपयोग करके किसानों ने अकार्बनिक खादों का उपयोग किया, सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया, सिंचाई के लिए भूजल का बहुत ज्यादा उपयोग किया, ये लेकिन जैविक खादों का उपयोग को प्रतिस्थापित किया। क्वेश्चन हमारे सामने है,
हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। इसे सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्र में लागू किया गया था। इसमें 1960 से 1970 के दशक का अवधि शामिल थी। इसकी शुरुआत पंजाब और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में की गई थी। तो कौन सा सही है, यह बताना था। तो सही आंसर ए आएगा। इसमें 1980 के दशक को अवधि को शामिल की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें भी सत्य अपने को बोलना है। हरित क्रांति शब्द सर विलियम गोंड द्वारा गढ़ा गया था। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। एम.एस. रंधावा को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। तो ये दो बात सही थी। हरित क्रांति सर विलियम गोंड द्वारा गढ़ा गया था और नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक माना जाता है। लेकिन एस.एन. रंधावा को भारत का हरित क्रांति के जनक नहीं माना जाता। यह स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक माना जाता, न कि रंधावा। ये वनस्पति शास्त्री थे और लेकिन ये नहीं थे, इसको नहीं माना जाता। तो 1 और 2 मतलब यहाँ पर बी आएगा, केवल 1 और 2। क्वेश्चंस हमारे सामने, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज का प्रचलन में लाया गया। क्यूनोना के बीज, HYV बीज, GM बीज या पारंपरिक बीज। सही आंसर जो हाइब्रिड किस्म के HYV बीज का प्रयोग यहां पर हुआ था। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव है। ध्यान रखेंगे, नकारात्मक प्रभाव खोजना है। भूजल स्तर का ह्रास, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत। इसमें से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आएगा। तो तीनों ही यहाँ पर हमारे लिए नकारात्मक था। भूजल स्तर का ह्रास, बेतहाशा रूप से सिंचाई कर रहे थे, भूजल से सिंचाई नलकूप खोदा जा रहा था, तो भूजल स्तर का ह्रास तो हो ही रहा था। ज्यादा से ज्यादा खाद का, केमिकल खाद का प्रयोग किया जा रहा था, यूरिया का प्रयोग किया जा रहा था, तो मिट्टी गुणवत्ता में गिरावट भी आ रही थी। कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा तो भी गिरावट आ रही थी। बढ़ी हुई इनपुट लागत भी आ रही थी कि अंदर से देखा जाए तो किसानों को पैसा भी लगाया जा रहा था, लग रहा था यहाँ पर, तो बढ़ी हुई इनपुट लागत भी आ रही थी। तो तीनों चीज यहाँ पर आएगा। क्वेश्चंस था, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा इस सूची में शामिल नहीं था। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा। इसमें कर्नाटक शामिल नहीं था। पंजाब में भरपूर प्रयोग किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया और तमिलनाडु में, कर्नाटक इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय कृषि पर हरित क्रांति के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इससे कृषि विकास के क्षेत्रीय असमानताएं पैदा हुई। इसके परिणाम स्वरूप जैविक कृषि पद्धतियों का व्यापक तौर पर अपनाया गया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि तकनीकी का उपयोग कम हो गया। कृषि होना था यहाँ पर, कृषि तकनीकी का उपयोग कम हो गया, ये आपको बताना था। तो इसमें तो हमको पहले ही मालूम है, केवल ये दोनों तो होगा नहीं, ये दूसरा और तीसरा तो होगा नहीं। केवल और केवल इसमें एक नजर आता है कि इसमें कृषि विकास में क्षेत्रीय असमानताएं पैदा हुई। ये तो देख रहे हैं कि भाई पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर तो कृषक बहुत उन्नति हुई, यहाँ पर ज्यादा हो, लेकिन और दूसरे क्षेत्रों में इसका नगण्य सा प्रभाव हुआ। तो इस कृषि क्षेत्र विकास में क्षेत्रीय असमानता, ऊपर से बड़े किसान लाभान्वित हुए, छोटे किसान इसमें मुश्किल में पड़ गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कृषि विकास में क्षेत्रीय असमानता यहाँ पैदा हुई। इसके परिणाम जैविक कृषि का पद्धति को व्यापक तौर पर अपनाया गया। बिल्कुल गलत, जैविक का तो प्रयोग ही नहीं किया रहता है। इसमें परिणाम स्वरूप कृषि तकनीक का उपयोग कम हो गया, कम नहीं हुआ बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ा था। तो इसमें केवल फर्स्ट वाला आएगा। क्वेश्चन है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया, ये आपको बताना है। 1960-61 में, 1964-65 में, 1966-67 में, 1970-71 में। तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP ये जो अपनाया गया था, ये जो हरित क्रांति लाए हैं उससे पहले अपनाया गया था। तो सही आंसर इसका ए आएगा। 1960-61 में इसको अपनाया गया था, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया। नॉर्मन बोरलॉग,
MS स्वामीनाथन, राजा कृष्णा या RCV राव ने? सही आंसर बी आएगा, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो कि हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, इन्होंने ही दूसरी सदाबहार क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से संबोधित किया था। क्वेश्चन है, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को चुना गया था? पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या बिहार? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, पंजाब को चुना गया था। हरित क्रांति के प्राथमिक चरण, हरित क्रांति के प्राथमिक चरणों में से क्या था? इसमें से आपको बताना है कि हरित क्रांति के प्राथमिक कारणों में से एक क्या था? कृषि प्रौद्योगिकी में गिरावट, जनसंख्या वृद्धि में कमी, विश्व जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, पारंपरिक खेती के तरीकों का विस्तार। तो यह प्रारंभिक कारण ये था कि विश्व जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी और इन सबको खाना खिलाने के लिए हमें ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास करना था कि ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो, खाद्यान्न उत्पन्न हो, क्योंकि विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। क्वेश्चन हमारे सामने, हरित क्रांति के दौरान किस कारक ने सरकार के कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रेरित किया? शहरीकरण को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादकता में कमी, खाद्य सुरक्षा के बारे में चिंताएं, पारंपरिक खेती के तरीकों पर जोर। वैसे ही सेम क्वेश्चंस हल्के से घुमा कर दिया गया। इसमें भी यही कि सरकार के खाद्य सुरक्षा के बारे में चिंताएं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थी कि खाद्य सुरक्षा कैसे रहे, जीवन बचाया कैसे जाए, ज्यादा से ज्यादा भोजन सबको कैसे प्राप्त हो। इसी के लिए यहाँ पर अनुसंधान पर जोर दिया गया, हरित क्रांति पर जोर दिया गया। क्वेश्चन हमारे सामने है, हरित क्रांति से कौन सा देश विशेष रूप से प्रभावित नहीं हुआ? यह आपको बताना है। भारत, मैक्सिको, ब्राजील या फिलीपींस? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये ब्राजील प्रभावित नहीं हुआ था। भारत हुआ, मैक्सिको हुआ, फिलीपींस हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी प्रगति हरित क्रांति से जुड़ी नहीं थी? उच्च उपज देने वाली फसल किस्मों का विकास, बेहतर सिंचाई तकनीक, कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग में कमी, कीटनाशकों का उपयोग। तो यहाँ पर तो कृत्रिम उर्वरक उपयोग में कमी तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहीं पर तो कृत्रिम उर्वरकों का सबसे ज्यादा उपयोग इसमें हरित क्रांति में किया गया। तो 17 का आंसर इसमें सिंपल सा सी आएगा, कृत्रिम उर्वरकों उपयोग में कमी नहीं आई थी। उच्च उपज देने वाली फसल किस्मों का विकास किया गया, बेहतर सिंचाई तकनीकी का प्रयोग किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया हरित क्रांति में। क्वेश्चन है, दुनिया के किस क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा? दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका, उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, उप सहारा अफ्रीका में इसका प्रभाव नहीं पड़ा। हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1940 का दशक, 1950 का दशक, 1960 का दशक, 1970 का दशक? हरित क्रांति की अगर बात किया जाए तो 1966-67 में आरंभ हुआ है। 1966-1967 में आरंभ हुआ है। अब 1966 बात किया जाए तो भाई 60 के बाद ये 70वां दशक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जैसे 21वीं सदी बोलते हैं तो 2025 जैसे 2025 है तो अभी 21 आया नहीं, लेकिन हम लोग 2020 के बाद 21 पड़ जाता है, मैंने एक भी आगे बढ़ा तो हम 21वीं सदी बोल देते हैं। अब 1960 के बाद अगर 61 आ गया तो हम 1970वां दशक आ जाएगा। तो यहाँ पर डी वाला 1970वां दशक आएगा, क्योंकि बहुत सारे पुस्तकों में इसका आंसर 1960 दशक लिया गया। जब आप बोल रहे हैं कि 1966-67 में जब ये अस्तित्व में आया हरित क्रांति, तो ये दशक होना चाहिए 1970 का दशक, न कि 1960 का दशक। क्वेश्चन है, हरित क्रांति कितने समय तक चली? ये आपको बताना है। 10 साल, 15 साल, 20 साल या 11 साल? सही आंसर डी आएगा, करीब 11 साल तक ये चला है। हरित क्रांति का उद्देश्य किस समस्या को हल करना था? कृषि उत्पादकता वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि में कमी, विकासशील देशों में कुपोषण को दूर करना, पारंपरिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना। देखो समस्या जो थी ये सी वाला, विकासशील देशों में जो कुपोषण था उसको दूर करना इसका मेन था, भुखमरी को दूर करना इसका मेन उद्देश्य था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है,
नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सही आंसर ए आएगा। ये रहने वाले तो संयुक्त राज्य अमेरिका थे, लेकिन इनका कार्य जो कर रहा था मैक्सिको में काम कर रहे थे। नॉर्मन बोरलॉग रहने वाले बोला तो संयुक्त राज्य अमेरिका का, कार्य जो हो रहा था मैक्सिको में। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? हरित खाद का उपयोग, फसलों को उच्च उत्पादकता, उच्च पैदावार, विविधता कार्यक्रम, हरित वनस्पति। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, उच्च पैदावार और विविधता कार्यक्रम। यही आएगा, उच्च पैदावार हो, विविधता कार्यक्रम ने सब अपनाया गया, जिसमें से आपको खेत में अच्छा उर्वरक का प्रयोग किया जाए, मशीनीकरण का किया जाए, सिंचाई की व्यवस्था किया जाए, इसी से उच्च पैदावार होगा, विविध कार्यक्रम अपनाया गया। क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया। फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1997, 1985, 2001 या 2014? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, फसल बीमा योजना 1985 में किया गया। हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह आपको बताना। आंशिक रूप से बढ़ा, आंशिक रूप से घटा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर भी आएगा, आंशिक रूप से बढ़ा था, ए आएगा। 25 का आंसर यहां पर ए आएगा। चावल के उत्पादन में आंशिक रूप से बढ़ोतरी देखी गई थी। यहीं पर क्वेश्चंस आपके सामने। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह आपको बताना है। आंशिक वृद्धि, कमी हुई, अपरिवर्तित रहा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें थोड़ी सी कमी आई। हरित मोटे अनाज और दलहन में कमी देखने को हमको मिलता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? कपास के उत्पादन से, स्वर्ण के उत्पादन से, नारियल के उत्पादन से, बांस के उत्पादन से? सही आंसर इसका डी आएगा, ये बांस के उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना? वास्तव में ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये किया गया था, स्टॉप कर दिया गया था। चौथी स्टार्ट नहीं हुआ था, तीसरी को स्टॉप करके इस योजना को मैंने हम योजना अवकाश बोलते हैं। उस समय 1966 से स्टार्ट होता है योजना अवकाश। 1966-67 में ही ये स्टार्ट हुआ था। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये स्टार्ट हुआ था। योजना अवकाश के समय, चौथी नहीं लाए थे, योजना अवकाश के समय इसको बनाया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में हुआ? पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में या पश्चिम भारत में? हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, माने उत्तर भारत साइड इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कब हरित क्रांति को कृषोन्नति योजना शुरू करी? हरित क्रांति कृषोन्नति योजना, याद रखेंगे, हरित क्रांति कृषोन्नति योजना कब शुरू की गई थी? 2005, 2009, 2010 या 2000? सही आंसर ए आएगा, 2005 में शुरू की गई थी हरित क्रांति कृषोन्नति योजना। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।